हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने माल्टोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस तरह से होते हैं, कौन कौन से कार्बन एटम के बीच में होते हैं, हम लोगों ने सीखा। और हम लोगों ने सीखा कि माल्टोज में 1 एनोमेरिक कार्बन एटम्स बचा रह जाता है, जिसके कारण वो रिड्यूसिंग शुगर के जैसा बिहेव करता है, एनोमेरिक इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है। और उसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं वह C1 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड C4 अल्फा और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज के बीच में होते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सेलोबायोज। सेलोबायोज सेलोबायोज ये जो सेलोबायोज हैं, इन सेलोबायोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन बिटवीन C1 बीटा डी ग्लूकोपायरानोज एंड C4 अल्फा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। C1 बीटा डी ग्लूकोपायरानोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन बिटवीन C1 बीटा डी ग्लूकोपायरानोज and अल्फा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। और ये C4 कार्बन एटम्स होंगे। तो पहले हो गए C1 बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, और माल्टोज में क्या था वहां ध्यान दीजिए, C1 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, और दूसरा जो यूनिट ऑफ शुगर था वो अल्फा बीटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें पहले वाला बीटा ही होगा, है ना, और दूसरे वाला अल्फा बीटा कुछ भी था, उसमें पहला वाला अल्फा था। दोनों में डिफरेंस देखिए। जो माल्टोज थे उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थे इन बिटवीन C1 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड अल्फा बीटा C4 अल्फा बीटा ग्लूकोपायरानोज के बीच में था। और इसमें C1 बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, तो इसमें बीटा है और उसमें अल्फा था। तो चलिए यहाँ आप देख लीजिए, ये क्या आपका अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, यदि बीटा डी होंगे तो OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो चलिए इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिखिए, ऐसे होंगे। ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, ये बीटा होगा। बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज, और ये C4, देखिए ये अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। मानिए अल्फा ही ले लेते हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, और इनके बीच में बना दीजिए। तो यहाँ से H2O निकल जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। देखिए ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये होगा सेलोबायोज। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज, in lactose glycosidic linkage in between C1 beta D glucopyranose and C4 alpha D glucopyranose। C1 beta D glucopyranose, इसमें हो जाएंगे C1, ठीक है, C1 बीटा डी ग्लूकोपायरानोज
glucopyranose and in between C4 alpha D glucopyranose and C4 alpha D glucopyranose. तो देखिए C1 बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, राइट, और C1 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, ठीक है, और C4 अल्फा डी ग्लूकोज और ग्लूकोपायरानोज। तो इसको देख लीजिए हमारे यहाँ पर ये C1 बीटा डी, तो ये इस तरह से दिखाएंगे इसको। देखिए C1 बीटा डी है, ठीक है, तो C1 अल्फा डी, तो ये अल्फा है, बीटा डी वही ऊपर कीजिए, ठीक है, which next C4 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, तो उसका हो गया C4, ये C4 है, C4 देख लीजिए, ये C4 है, C1 बीटा डी ग्लूकोपायरानोज और C4 अल्फा डी ग्लूकोज C4। एक इसमें ये जो होंगे ये ग्लूकोपायरानोज, ये ग्लैक्टोज होंगे, C1 ये ग्लैक्टोज एंड C4 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज होंगे। तो एक होंगे ग्लैक्टोज, ठीक है, और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में ये डिफरेंस है कि उसके जो फोर्थ कार्बन आइटम होते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं। तो ये मान लेते हैं ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में समझिए, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ये है, ठीक है, और अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज हो गए, ऐसा बीटा डी रहता तो ये यहाँ रहता, बाकी ये सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहते। तो यहाँ देखिए बीटा डी है, सारे कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो ये हो गया C1 बीटा डी ग्लैक्टोज। तो ये ग्लैक्टोज में क्या होते हैं, और एक ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, तो यहाँ हमने लिख दिया अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, इसको हम लोग ऐसा बना देते हैं, इसके यहाँ से O हटा देते हैं, ये हो गए, देखिएगा ध्यान से, तो अल्फा डी ये ग्लूकोपायरानोज हो गए, ठीक है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का ये फोर्थ ये कार्बन आइटम्स है, ठीक है, ये फोर्थ वाले हैं। और C4 ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज में क्या होता है, जो फोर्थ कार्बन आइटम होते हैं ये फोर्थ कार्बन आइटम्स है, ठीक है। तो ये फोर्थ कार्बन आइटम्स हो गया ग्लैक्टोज का। तो ये हमारे हो गया अल्फा बीटा ग्लूकोपायरानोज C1 बीटा डी, ये हो गया। नेक्स्ट अब ग्लैक्टोज में ये फोर्थ कार्बन आइटम के अलॉन्ग जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो चेंज होते हैं, बाकी एवरीथिंग सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ये सारे सब सेम हो गया, अब इसमें चेंज हो जाएगा, कैसे, ये नीचे में है, ठीक है, और यहाँ ये नीचे में तो ऊपर में आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, OH और यहाँ H होंगे। अब इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेंगे, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए ऐसे, दिस वन इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये क्या हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, और ये C1 और ये C4 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, और ये तो C4 हो गए, C4 ये C1 अल्फा डी ग्लैक्टोज, ठीक है। तो ग्लैक्टोज में केवल इसमें चेंजिंग होंगे, इसमें चेंजिंग कर दीजिए, OH कर दीजिए यहाँ पर, ये OH और ये H, ऐसा। तो हो गया C1 बीटा डी ग्लूकोज, और इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऐसा। ये थे आपके
लैक्टोज। तो लैक्टोज के बीच में इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में आएंगे स्टार्च, पॉलीसेकेराइड्स में सबसे फर्स्ट स्टार्च। तो स्टार्च जो होते हैं, ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ, ये अल्फा डी ग्लाइकोपाइरानोज इज अ मोनोमर ऑफ स्टार्च। सबसे पहले ये स्टार्च का जो मोनोमर होता है वो अल्फा डी ग्लाइको, ये ग्लूकोज, हाँ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज होता है इसका, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, इसके मोनोमर हो गया स्टार्च के, मोनोमर। लेकिन इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, ठीक है, वह होते हैं अल्फा C1 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, C1 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड C4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड C4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। इनके बीच में क्या होते हैं, इसके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं। तो चलिए C1 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और C4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, उसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो C1 और C4 के बीच में, C1 और C4 के बीच में अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनाएंगे, चलिए इसको दिखाइए। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, तो ये देखिए ऐसा, ठीक है, ये C1 है, ऐसा अल्फा डी H OH, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और C4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। इनके बीच में दिखा दीजिए, ये C4 अल्फा बीटा डी, तो अल्फा यहाँ पर देखिए OH था, तो यहाँ पर OH दिखाइए, OH और ये H, ठीक है, और ये हो गया, यहाँ से ये H2 निकाल दीजिए और इसको ऐसे दिखाइए, ऐसे ऐसे, ये हो गए हमारे C1 और C4 के बीच में। तो इस तरह से यहाँ भी हो गए, और ये और भी इस तरह से ढेर सारे अटैच्ड होते हैं, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स है ना, ढेर सारे इसमें अटैच्ड होते हैं। इसको मैं दिखाता नहीं, केवल इसी को दिखा रहा हूँ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को, यहाँ ऐसे, और इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एनोमेरिक कार्बन एटम्स सारे के सारे इन्वॉल्व है। देखिए इसका एनोमेरिक कार्बन एटम ये था, इसका ये था, सब इन्वॉल्व है एक दूसरे से, क्योंकि ये पॉलीमर में है, तो इसमें नो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फ्री, यानी ये एनोमेरिक कार्बन एटम इज फ्री। तो यहाँ लिख सकते हैं नो एनोमेरिक कार्बन एटम इज फ्री, कोई एनोमेरिक कार्बन एटम फ्री नहीं है। देयरफॉर नो एनोमेराइजेशन, नो एनोमेराइजेशन, एनोमेराइजेशन नहीं होगा। दूसरा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
म्यूटारोटेशन नहीं होंगे, नो म्यूटारोटेशन, नो म्यूटारोटेशन, म्यूटारोटेशन नहीं होंगे, ऐसे होंगे। तो ये हो गए हमारे ओसाजोन फॉर्मेशन। नहीं होगा उसको भी लिख लीजिए, नो ओसाजोन फॉर्मेशन, नो ओसाजोन फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं होगा। तो ये इफेक्ट है, ये था हमारा पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च। हम लोगों ने अभी स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, और स्टार्च में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं वो C1 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और C4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के बीच में होता है। लेकिन यदि स्टार्च के और भी स्टडी करें तो ये क्या होता है, स्टार्च इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसेकेराइड्स। ये दो पॉलीसेकेराइड्स के मिक्सचर होते हैं, और इसमें एक अमाइलोज होते हैं और दूसरा अमाइलोपिक्टिन होता है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ starch is a mixture of two monosaccharides, two polysaccharides, not monosaccharide, two polysaccharides. First one is amylose, and other is amylopectin. So it is also mixture of two polysaccharides, amylose and amylopectin. Then amylose and amylopectin क्या है वो देखते हैं। amylopectin क्या होता है, तो ये amylopectins में glycosidic linkage in between C1 and C6 carbon atom, C1 C6 C1 C6 C1 C6 carbon atom, glycosidic linkage in between C1 and C6 carbon atoms. Like this. So this one is the structure of amylose. निक ध्यान से सुनेंगे। This cross linkage between C1 and C6 carbon of the two amylose chain are called amylopectin. ये जो अमाइलोज है ये एक स्टेट में होते हैं, ये अमाइलोज होते हैं, और ये जो क्रॉस लिंकेज हो गए दो अमाइलोज के बीच में, दिस वन इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन। तो इन स्टार्च इसे क्लियर हो जाता है कि इन स्टार्च मिक्सचर सम मिक्सचर एग्जिस्ट लाइक वन चेन विच इज कॉल्ड अमाइलोज। ये वन चेन थे, तो सच टाइप ऑफ चेन इज कॉल्ड अमाइलोज। तो वन चेन तो ऐसा कह सकते हैं, इन स्टार्च सम मिक्सचर एग्जिस्ट लाइक वन चेन which some mixture exist like complex or cross linkage. So the cross linkage saccharides are called amylopectin, and only the chain form is called amylose, or both are present in a monomer of a starch glucose. और ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो ये अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोज ये जो स्टेट चेन है ये अमाइलोज हो गए। इन दोनों के बीच में C1 और C6 के बीच में जो क्रॉस चेन होंगे, क्रॉस लिंकेज हो गए, दैट इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जो होते हैं इसके मोनोमर स्टार्च होते हैं, मोनोमर ऑफ सेलुलोज इज स्टार्च, ये इसके मोनोमर होते हैं, मोनोमर। और अभी आपने देखा कि स्टार्च में जो होते हैं दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं,
एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट। Iodine test is only for a starch. It is only for a starch. Iodine test is only for a starch. In iodine test इसमें क्या करते हैं? It is only for water soluble part, amylose of a starch. और ये किसके लिए? Only for water soluble part of a starch called amylose. Amylose. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना, स्टार्च में इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीमर्स, वन इज अमाइलोज, अदर इज अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज इज वाटर soluble, दिस वन इज वाटर soluble, बट अमाइलोपेक्टिन इज insoluble इन वाटर। तो ठीक, वहां पर ये जो आयोडीन टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के लिए वो, ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन टेस्ट है ओनली उसके लिए, ओनली फॉर स्टार्च। द स्टार्च के किसके लिए इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? अमाइलोज करते हैं। और ये स्टार्च जो होते हैं आयोडीन से रिएक्शंस करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका कलर ब्लू, ब्लैक और वायलेट होता है। तो ये क्या करते हैं? स्टार्च आयोडीन डी के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका कलर वायलेट होता है या ब्लू हो सकता है। ठीक हो गया टेस्ट। लेकिन ये टेस्ट कौन देते हैं? अमाइलोज देते हैं। इस टेस्ट में अमाइलोपेक्टिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिस्क टेस्ट। मॉलिस्क टेस्ट। अब ये मॉलिस्क टेस्ट क्या होता है? पेंटोज, हेक्सोज गिव दिस टेस्ट, यानी दोज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो है, कार्बोहाइड्रेट तो देते हैं इस टेस्ट को, लेकिन कौन? पेंटोज और हेक्सोज, और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है। तो पेंटोज और हेक्सोज मॉलिस्क टेस्ट देते हैं और इसमें क्या करते हैं? 1% अल्फा, 1%, ये 10% अल्फा नैप्थेनॉल, ये क्या करते हैं इसको कि 10% अल्फा नैप्थेनॉल मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो जब ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कॉन्क H2SO4 के साथ फॉलोड बाई कॉन्क H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? पर्पल कलर का डाई मिलता है, पर्पल कलर डाई, पर्पल कलर डाई। That is the test. This test is called Mollis test. इस तरह से हम लोगों ने ये मॉलिक्स टेस्ट क्या होती हैं ये सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट थे कार्बोहाइड्रेट्स और टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग कन्वर्जन ऑफ
lower carbohydrate to higher carbohydrates or higher to lower carbohydrates. So okay, thanks to all.